हेलो बच्चों, मैं आरपी श्रीराम मैडम बोल रही हूँ। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा विषय है हिंदी। आज के इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा हिंदी वल्लरी में पाठ 5 महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले पाठ का आशय, नए शब्दार्थ, उसके बाद पाठ का विवरण हम देखेंगे। तो सबसे पहले पाठ का आशय। तो पाठ 5 महात्मा गांधी जी संकलित। संकलित का मतलब होता है बच्चों कहानी संग्रह में से लिया हुआ। तो पाठ का आशय, बच्चों महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं। तो बच्चों इस कहानी में बच्चों को महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार वो सत्य, अहिंसा और धर्म के रास्ते पर चलकर अपने दृढ़ निश्चय से उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। तो ठीक इसी प्रकार हमें भी उनके मार्गदर्शन से आगे बढ़ना चाहिए और सत्य, अहिंसा और धर्म के रास्ते पर चलकर दृढ़ निश्चय करना चाहिए। तो इसी बात को यहाँ पर सिखाया गया है। तो इस पाठ में महात्मा गांधी जी के बचपन के बारे में दिया गया है। तो बचपन के बारे में उनकी घटनाओं को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उनका अनुकरण करेंगे। तो सबसे पहले नए शब्दार्थों को देखेंगे। नए शब्दार्थ, आज़ाद, स्वतंत्र ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ, ಶರ್ಮಿಳಾ, ಲಜ್ಜಾಶೀಲ್ ಅಂದರೆ ನಾಚುವ ಸ್ವಭಾವ, ಸತಾನ, ತಂಗ್ ಕರ್ನ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪೀಡಿಸುವುದು, ಝೂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಸತ್ಯ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಜಾಂಚ್ ಕರ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದು, ಇಶಾರಾ ಕರ್ನ ಸಂಕೇತ್ ಕರ್ನ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದು, ಹಿಜ್ಜೆ ಅಂದರೆ ವರ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು, ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು, ಠೀಕ್ ಅಂದರೆ ಸಹಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರೋದು, ಸಂಕಟ್ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ, ಕರ್ಜ್ ಋಣ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸೋನಾ ಸ್ವರ್ಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ, ಮಾಫಿ ಕ್ಷಮ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು, ಹಿಮ್ಮತ್ ಸಾಹಸ್ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ, ಸಜಾ ದಂಡ ದೇನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದು, ಆದತ್ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಸು अश्रु ಅಂದರೆ कन्नीरू। तो अब हम आगे पाठ का विवरण देखेंगे। तो आप अपनी किताब में देख सकते हैं पेज नंबर 34 में। महात्मा गांधी जी महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। उनके प्रयत्न से भारत आज़ाद हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। तो बच्चों यहाँ पर आप महात्मा गांधी जी का भावचित्र देख सकते हैं। तो देख लीजिए उनका भावचित्र। उनके भावचित्र से आपको मालूम होगा कि वो कितने सीधे साधे इंसान थे। महात्मा गांधी जी हमारे देश के महान पुरुष थे। उन्हें देश ने राष्ट्रपिता का सम्मान दिया, राष्ट्रपिता कहकर बुलाते थे। उनके प्रयत्न से ही हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। उन्होंने अपने सत्य, अहिंसा और धर्म दृढ़ निश्चयता से ही उन्होंने आज़ादी दिलवाई। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण थे और सत्य उनकी आत्मा थी। यानी कि वो अपने पूरे जीवन में धर्म और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा बच्चों। धर्म के साथ ही उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया।
इसीलिए भारत देश ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। उन्हें काम से काम था। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। देखो बच्चों, यहाँ पर बचपन में महात्मा गांधी जी का भावचित्र है और बचपन में ऐसे दिखा करते थे। बालक मोहनदास करमचंद गांधी बचपन में बिल्कुल शर्मीले स्वभाव के थे। वो ज़्यादा घूमने फिरने नहीं जाया करते थे। ठीक समय पर स्कूल पहुंचना उनका काम था। कभी भी वो देर से भी नहीं पहुंचते थे और जल्दी भी नहीं जाते थे। जैसे ही घंटी बजती थी वो स्कूल जाते थे, यानी कि बचपन से ही वो समय के पक्के थे। तो इससे हमें ये मालूम होता है वो बचपन में और लड़कों के साथ ज़्यादा हिल मिल कर नहीं रहा करते थे। वो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देते थे, यानी कि केवल अभ्यास ही करते थे और ना ही किसी बच्चे को उन्होंने बचपन में सताया। ಸತಾನ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿಸುವುದು। ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜಗಳ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ और कभी भी वो झूठ बोला नहीं करते थे। तो बचपन से ही उन्हें सत्य बोलने की आदत थी। तो आपको बच्चों इसमें इतना ध्यान रखना है, बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। स्कूल सही टाइम पर जाते थे, घंटी बजते ही पहुंचते थे, अपने काम से काम रखा करते थे, किसी से वो झगड़ा बिल्कुल नहीं करते थे और सत्य हमेशा बोला करते थे। तो आगे बढ़ते हैं। एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए थे। उन्होंने अंग्रेज़ी के 5 शब्द लिखवाए। तो बच्चों, एक दिन की बात है, मोहनदास करमचंद जी की कक्षा में पाठ चल रहे थे। उस दिन अंग्रेज़ी पीरियड था। तो उसी दिन शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल निरीक्षण के लिए आए थे। निरीक्षण का मतलब होता है बच्चों इंस्पेक्शन करना। स्कूल के अधिकारी आए हुए थे। तब उन्होंने स्कूल के बच्चों को 5 शब्द लिखने के लिए कहा था। तो उन अंग्रेज़ी के 5 शब्दों में क्या होता है आगे देखते हैं। उनमें एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इनके हिज्जे गलत लिखे थे। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं केटल का। तो अंग्रेज़ी लिखते समय बालक गांधी जी ने स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ था, हिज्जे गलत लिखे थे। तो इस गलती को सुधारने के लिए उनके शिक्षक उन्हें इशारे से कुछ कहने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो, किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया, किंतु उन्हें बुरा न लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उनकी सत्यप्रियता यहीं से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। तो इसी घटना से वो आगे अपने जीवन में सत्य का रास्ता अपनाया। तो उस घटना में जब अधिकारी ने 5 शब्द अंग्रेज़ी के लिखने के लिए कहा, तो देख लीजिए यहाँ पर अंग्रेज़ी के 5 शब्दों में एक शब्द था केटल। तो केटल शब्द जो है उसके हिज्जे जो थे गांधी जी ने गलत लिखे थे। तो यहाँ पर देख लीजिए चित्र में, यहाँ पर अधिकारी शब्द बता रहे हैं और बच्चे लिख रहे हैं और उनके पीछे रहकर शिक्षक इशारे से उन्हें कह रहे हैं कि तुमने हिज्जा
गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, तो केटल स्पेलिंग सही करके लिखो। तो यहाँ पर गांधी बचपन से ही सही रास्ता अपना रहे थे। तो शिक्षक के कहने पर भी, इशारे पर भी गांधी जी ने अपने हिज्जे सही नहीं किए। तो इस बात से तो सारे क्लास के बच्चों ने उन्हें बुद्धू माना, उनका मजाक उड़ाया, लेकिन गांधी जी को बुरा नहीं लगा। उन्हें मन से खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। अगर इशारे से जब शिक्षक जी ने समझाया, अगर वो किसी का कॉपी करके देखकर लिखते थे तो वो चोरी कहलाता था। तो चोरी का रास्ता कहने पर भी उन्होंने नहीं अपनाया। तो इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। तो यही घटना आगे चलकर उनको महात्मा बनने के लिए प्रेरणा मिली, यानी कि वो जीवन में हमेशा सत्य के रास्ते पर चले और सत्य को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और धर्म और सत्य उनके लिए बहुत ही मुख्य बन गए थे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, महात्मा गांधी जी के पिताजी का चित्र है, उनके स्कूल का चित्र है और उनके भाई का चित्र है। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। तो बच्चों यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो पहले चित्र में श्रवण कुमार का चित्र है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर श्रवण कुमार नाटक को जब उन्होंने एक बार देखा तो उस नाटक ने उनके मन पर इतना प्रभाव डाला कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो माता पिता का गौरव करेंगे। और हरिश्चंद्र का नाटक भी उन्होंने देखा था और हरिश्चंद्र का नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई के रास्ते पर वो चलेंगे। और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि श्रवण कुमार की तरह पितृभक्ति करेंगे और हरिश्चंद्र की तरह जीवन में हमेशा सत्य बोलेंगे। तो श्रवण कुमार और सत्य हरिश्चंद्र नाटक, ये दोनों उनके जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं और इसी घटना से, इसी बात से वो अपने जीवन में सत्य तपस्वी बने। आगे देखिए, एक और घटना है यहाँ पर। गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बचपन की कुछ घटनाओं को यहाँ पर बताया गया है बच्चों। तो यहाँ पर आपने बहुत सारी घटनाओं को देखा, जैसे कि स्कूल की घटना और सत्यप्रिय की घटना, नाटक की घटना, श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र के नाटक के बारे में जाना। तो यहाँ पर एक और घटना यहाँ पर दिया गया है। तो एक दिन क्या हुआ, महात्मा गांधी जी के बड़े भाई 25 रुपया कर्ज किसी से लिया हुआ था। तो कर्ज चुकाने के लिए उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। उनके बड़े भाई हैं और यहाँ पर कड़ा का मतलब होता है एक हाथ में वॉच की तरह डालने वाला एक गहना होता है, तो इसे ब्रेसलेट भी कहते हैं। तो हिंदी में कड़ा बोलते हैं। तो उस कड़े को उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उसमें से
सोना काट लिया और कर्ज को चुकाया। तो ये घटना तो हो चुकी, उन्होंने ऋण तो चुकाया, लेकिन उनके मन में बहुत ही पश्चाताप हुआ। तो देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा। तो भाई के कष्ट में उन्होंने साथ दिया और सोने के कड़े को थोड़ा सा काट कर बेच दिया और कर्ज को तो चुका दिया। लेकिन बड़ों को ये बात घर में बिल्कुल मालूम नहीं था। तो इस घटना से महात्मा गांधी जी को मन ही मन बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने पश्चाताप भी किया। और उसी वक्त उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी वो आगे चोरी बिल्कुल नहीं करेंगे। पिता से माफ़ी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सज़ा मांगी। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। बच्चों, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, भाई का साथ तो उन्होंने निभाया, लेकिन चोरी आखिर चोरी ही है ना बच्चों। तो सोने के कड़े में से जो सोना उन्होंने चुराया था, बेचा था, तो बड़ों को घर में ये मालूम नहीं था। तो पश्चाताप हुआ। तो उसी पश्चाताप से उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी को सारी बात कहने की सोची, लेकिन अपने पिताजी का सामना करने की हिम्मत उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। तो उन्होंने पत्र लिखने का रास्ता अपनाया। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। बचपन में उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखा। लिखते हुए आप चित्र देख सकते हैं। तो चित्र में उन्होंने साफ साफ लिखा और अपने पिताजी से माफ़ी मांगी और सज़ा भी मांगी। जैसे ही उनके पिताजी को पत्र मिला, वो पत्र पढ़कर उनकी आंखें भर आती है खुशी के मारे। जीवन में बच्चों, सज़ा पाने से पश्चाताप करना बहुत ही बड़ा होता है। मन से पश्चाताप जो करता है, जीवन में कभी गलती नहीं करते। तो गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे सुधार कर जीवन में आगे बढ़ना ही बहुत बड़ी बात होती है और यही इंसानों को करना चाहिए। आप भी अगर कोई गलती करते हैं तो पश्चाताप करना चाहिए। पहली बात तो बिल्कुल गलती करनी ही नहीं चाहिए। अगर अनजाने में गलती हो भी जाए तो तुरंत मालूम होने पर हमें पश्चाताप करना चाहिए और बड़ों से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और बड़े होते हैं माफ़ी देने के लिए ही। जब उनके पिताजी से आंसू टपक रहे थे तो छुपकर गांधी जी देख रहे थे। जैसे ही उनके आंखों से आंसू गिरे, उन्होंने समझ लिया कि उनके पिताजी ने उन्हें माफ़ कर लिया। तभी से बालक गांधी जी ने मन में फैसला किया कि कभी भी चोरी नहीं करेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर उनके पिताजी को उन्होंने विश्वास दिलाया कि कभी भी वो गलत काम नहीं करेंगे। सत्य रास्ते पर हमें चलना चाहिए। देख लीजिए आगे, अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। तो अभी हमने बहुत सारी घटनाओं को देखा और हमें ये सीख मिलती है कि बचपन में महात्मा गांधी जी की तरह हमें भी गलतियों को सुधारना चाहिए। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुधारना बहुत बड़ी बात होती है। तो अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। तो इन बातों के साथ आज का पाठ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।